ये सारा जो सिस्टम ठीक किया जा रहा है ताकि हमारी जो ऑनलाइन संगत हमसे जुड़ी हुई है उन तक भी ऑडियो ज़रा अच्छी तरह से पहुंच सके और वो भी जो ये इसका लाभ ले सके। फिनिश दबाओ थोड़ा सा सीधा करें। दिस इज फाइन, वेरी नाइस, धन्यवाद। सतनाम श्री हरवाहेगुरु। प्यारी साथ संगत जी, आपको पता ही है कि इन दिनों दरबार साहिब के मीडिया पेज पर गुरु नानक देव साहब जी की वाणी 4 पहर की व्याख्या चल रही है। 2 पहर ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि वो पहले पहर में क्या था जब शिशु अवस्था होती है, और दूसरे पहर में क्या था जब इंसान नौजवान होता है, उसमें कुछ कर गुजरने की एक हिम्मत होती है। और आज समय है तीसरे पहर का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ी सी एक रिवीजन लेना चाहूंगी आप सबका, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको दिन के 4 पहर, दिन के 8 पहर के बारे में बताया था कि दिन का पहला पहर शुरू होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? उसे कहते हैं पूर्वाहन। पूर्व से सूरज उगता है ना, तो उसे कहते हैं पूर्वाहन। और उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर में वो होता है मध्याह्न, क्योंकि आधा दिन गुजर चुका होता है, वो मध्याह्न। फिर दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक का समय होता है अपराह्न, और शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय होता है सायंकाल। और इस तरह का ये जो हम पहरों में गिनते हैं, ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएगा, आगे से आप याद रखिएगा। इसी तरह से रात्रि के 4 पहर गिने जाते हैं, और रात्रि का पहला पहर शुरू होता है शाम से, जब अंधेरा गिरना शुरू होता है। तो पहला पहर रात्रि का शुरू होता है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक। उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? उसे कहते हैं प्रदोष। और फिर दूसरा पहर शुरू होता है रात में 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, इसे कहते हैं निशित। तीसरा पहर शुरू होता है रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक, उसे कहते हैं त्रियामा। और चौथा पहर रात्रि का शुरू होता है रात में 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, और इसे कहते हैं उषा। इसी में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इसी में अमृत वेला जिसे आप लोग कहते हैं, ये भी होता है। देवी देवताओं का समय है, जब अंधकार जो है वो छटने लगता है और रोशनी उगने लगती है। टेक्निकली देखा जाए तो रात को सिर्फ 3 पहर ही मिलते हैं, जब अंधेरा गिरना शुरू होता है और रात के 3 बजे तक, क्योंकि दिन की जहाँ शुरुआत हो जाती है रात्रि का कोई काम ही नहीं। तो उषा एक तरह से दिन में गिना जाता है। तो रात्रि का तीसरा पहर होता है त्रियामा। और जब हम जिंदगी की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन की बात करते हैं, तो मनुष्य के जीवन का तीसरा पहर, अच्छा पहला पहर कौन सा होता है ये बता दें। पहला पहर होता है बाल्यावस्था, जब बच्चा होता है इंसान। दूसरा पहर क्या होता है? करेक्ट, जब वो नौजवान होता है। तीसरा पहर होता है जब वो वयस्क होता है, एडल्टहुड। दिस इज द थर्ड फेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो तीसरा पहर है मनुष्य के जीवन का, इसके बारे में गुरु नानक देव साहब जी की बड़ी ही प्यारी वाणी है। लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी है कि तीसरा पहर से उम्र के तीसरे पहर का कनेक्शन क्या है। अब जैसे नाम है त्रियामा,
त्रियामा का जब अगर आप डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होगा यमुना नदी, नील का पौधा, काली हल्दी का पौधा, काला निशोध। जो लोग आयुर्वेद जानते हैं उनको पता होगा कि काला निशोध कितनी बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि होती है। इनका रंग बड़ा गाढ़ा होता है, काले रंग का सा होता है, इसलिए इनको नाम भी त्रियामा दिया गया है। त्रियामा मतलब यमुना नदी, काफी उसका काला रंग होता है, तो गहरे रंग का को एक तरह से त्रियामा कहते हैं। तो जब रात भी गहरी हो जाती है, आधी रात से ऊपर का समय होता है, उस वक्त रात्रि अपने चरम सीमा पर होती है, रात की कालिमा सबसे गहरी होती है, वो पहर होता है त्रियामा। रात्रि का एक कैरेक्टरिस्टिक है साईं। रात्रि का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब हम कहते हैं काली घनी अंधियारी रात, वो रात का सही स्वरूप है। और जब हम दिन का सही स्वरूप कहते हैं कि सूरज सर पे चढ़ाया है, तो जब रात अपने पीक पर होती है वो समय है त्रियामा का। अब त्रियामा के अपने कुछ खास गुण हैं। जब रात गहरी होती है तो सबसे पहले हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? नींद बड़ी गहरी आती है। फिर तो चाहे चोर चोरी कर जाए खबर ही नहीं होती है, बिल्कुल बेहोशी वाली, बेसुध कर दे ऐसी गहरी नींद होती है। रात में हृदय की धड़कन भी बड़ी धीमी चलती है, और डॉक्टर्स के अनुसार जो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या फिर पैरालिटिक अटैक होते हैं वो भी इसी समय में होते हैं, क्योंकि हृदय की धड़कन भी बड़ी कमजोर होती है। तो यानी इंसान का उसके शरीर से कनेक्शन बड़ा वीक होता है। शब्द याद रखिएगा, एक तो नींद गहरी, ऊपर से शरीर का आत्मा से कनेक्शन बड़ा वीक होता है। और ऐसे समय में बहुत सारे विकार आपको घेर सकते हैं। बड़ा ही सही समय है, आपको होश भी नहीं है, आप वैसे ही बड़े कमजोर हैं, तो बस बाकी विकार आ जाएंगे आपको घेरने के लिए। तो अगर हम इसको खोल कर बताएं, एक तो चोरी का डर, क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, काली अंधियारी रात है, नींद बेसुध है, सांस की धीमी गति चल रही है, सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं, मृत्यु आके आपका वरण कर ले, आपको उठा के लेके चली जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये त्रियामा का पहर हमारी उम्र पर जब लगता है तब हम उसे एडल्टहुड कहते हैं। अच्छा, कोई मुझे यहाँ बताएगा कि मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, कोई तो जवाब दो। ब्रह्मचर्य, करेक्ट। दूसरा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है संन्यास आश्रम। चौथा होता है वानप्रस्थ। तो ये तीसरा पहर संन्यास का समय है हमारे जीवन का, जब हम दुनिया की चकाचौंध छोड़कर, सुख सुविधाएं छोड़कर, सारा कुछ जीवन जीने का ठीकरा अपने बच्चों के ऊपर देकर, जिम्मेदारियों को देकर हम प्रभु के चरणों में मन लगाएं। फिर ये ना कहें हमें फलाना कपड़ा चाहिए, हमें फलाना आज खाना चाहिए, ये इन सारे चीजों से मोह लोभ छोड़कर प्रभु में मन लगाएं। इसीलिए संन्यास आश्रम कहा गया। लेकिन आजकल हम कितने लोग फॉलो करते हैं संन्यास आश्रम? नहीं करते। लेकिन यही तीसरा समय ऐसा है जब इंसान को अब समझना चाहिए कि उसका समय कितना बाकी रह गया है। अब हम बात करते हैं, जब एडल्टहुड होता है तो इंसान क्या होता है, जब तक नौकरी करनी होती है वो यंग समय होता है कि नौकरी ढूंढनी है, अच्छी जगह शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। अब सेटल हो गया मामला। इंसान जो है या तो वो नौकरी कर रहा है या उसके घर में बिजनेस है, शादी हो गई है, बीवी है, बच्चे हैं। अब देखिए उसको माया कैसे खेलती है। अब वो क्या करेगा, देखा कि अच्छा बीवी है, बीवी के पास ज्वेलरी नहीं है, गहने नहीं है, तो चलो और पैसे कमाओ, थोड़ा और गहने बना के दो। बच्चों की पढ़ाई जरा अच्छी जगह कराओ, घर में कार नहीं है तो थोड़ा कार लेके आए, आज चलो घर का रेनोवेशन करा लेते हैं। बच्चों की शादी करनी है, अच्छा बच्चों के बच्चे होंगे उनको पालने, उसके बाद जाएंगे हम तीर्थों के दर्शन करके। कितने बहाने हैं, कितने बहाने हैं। और बेसुधी देखो जरा, और माया का खेल देखो जरा।
माया उन्हें ऐसे ऐसे लुभावने दाने डालती है और ये जीव चुगता जाता है। अरे हाँ, बच्चों की शादी हो गई, अच्छा बच्चों के बच्चे होंगे, अच्छा जो बच्चों को उनके साथ पार्क में चलेंगे। बड़े सारे ऐसे लुभावने दाने माया जीव के सामने डालती रहती है। सबसे ज्यादा जो मनुष्य का एक समय जाता है वो है घर बनाने में। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कथा मैं बताऊं, आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस कथा का जरा कनेक्शन इस जो तीजा पहर है उससे बहुत मिलता जुलता है, तो मैंने कहा कथा भी सुना दें। एक आदमी था, उसकी 3 पत्नियां थी। तो वो पहली पत्नी को बड़ा प्यार करता था, बहुत प्यार करता सभी से था, दूसरी पत्नी को भी चाहता था, लेकिन तीसरी पत्नी में तो वो बहुत ही फिदा था। जब देखो वो तीसरी पत्नी के लिए सारे कुछ कार्य करता रहता था। एक दिन उसको यमराज के यहाँ से बुलावा आया। जब बुलावा आया तो वो डर गया, तो उसने कहा क्या करूं, अब मैं अकेला कैसे जाऊं। तो उसने अपनी तीसरी पत्नी, जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता था, उसने कहा कि देखो मुझे तो यमराज के पास जाना है, मृत्यु का बुलावा आया, तुम चलोगी मेरे साथ। तो पहली पत्नी ने कहा भाई मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाती, तुम जाओ अकेले। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को पूछा, तो दूसरी पत्नी ने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो, तुम जा रहे हो, मैं बस घर के आगे तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ, उसके आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है भाई। फिर उसने तीसरी पत्नी को पूछा। तीसरी पत्नी ने कहा कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं ऐसा करती हूँ कि जहां तक तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा वहां तक चल सकती हूँ, उसके आगे नहीं जाऊंगी। भैया तुम अपना रास्ता अकेले ना हो। पता है ये 3 पत्नियां हमारे साथ भी। जो तीसरी पत्नी है वो है हमारा शरीर, सबसे पहले हमारा साथ छोड़ता है। दूसरी पत्नी है हमारा ये घर बार, ये सुख सुविधाएं, ये बैंक बैलेंस, वो भी कहता है हम सिर्फ घर तक रहेंगे, घर के बाद हम तुम्हें नहीं पहचानते। और जो तीसरी पत्नी है वो कहती चलो मैं वहां तक तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो तीसरी पत्नी है आपके सगे रिश्तेदार, संबंधी, परिवार। लेकिन आपको पता है आप सबसे ज्यादा समय हम किसके साथ बिताते हैं? तीसरी पत्नी के साथ, इस शरीर के साथ। सजाएंगे, धिजाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबसे ज्यादा समय है। दूसरा समय जो जीवन में सबसे ज्यादा जाता है वो घर की सुख सुविधाएं जुटाने में। और जो पहली पत्नी है, पहली पत्नी आपके सगे संबंधी जिनको आप टाइम ही नहीं देते हो, वो फिर भी आपका वहां तक साथ दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो साथ निभाएगा वो आपके अपने कर्म निभाएंगे। तो गुरु साहब कहते हैं, गुरु साहब जो आज यहाँ व्याख्या करने जा रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, वो भी यही कहते हैं कि हम इनमें फंसे पड़े हैं, हम इन्हीं तीनों चीजों में घूम रहे हैं और हम ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि हमने घर तो यहाँ बना लिया, जब हम ऊपर जाएंगे, अकेले जाएंगे, तो वहां हमारा ठौर कहाँ होगा, हम कहाँ रहेंगे। कभी किसी ने सोचा? उसकी कमाई भी तो अभी करनी पड़ेगी, फिर वहां का तो मालिक भगवान है और उसके पास 3 ही जगह है रहलाने के लिए। जब आप यहाँ से जाएंगे या तो नरक है या स्वर्ग है या फिर उसका अपना घर है। लेकिन बुकिंग हमें पहले से करानी पड़ेगी भाई। अगर हम बुकिंग नहीं कराएंगे, बुकिंग के लिए नाम का कमाई नहीं करेंगे, तो ऊपर जगह नहीं मिलने वाली। फिर हर अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ नरक में हमें समय बिताना पड़ेगा। अब सुखमनी साहब की एक बड़ी प्यारी वाणी आप सबने पता ही होगा, अष्टपदी 2 में आती है, ये रास्ता भी जो ऊपर तक जाने का है बड़ा अकेला है, यहाँ पे माता पिता भी साथ नहीं देते हैं। सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं, जहाँ माता पिता सुत मीत न भाई, मनोहा नाम तेरे संग सहाय। कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ आपके अपने कर्म और नाम की कमाई का साथ आपको मिलेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि ये काम हमें करना ही है। गुरु साहब की वाणी अंक 1110, तीजा पहर। गुरु साहब फरमाते हैं, तीजा पहर भया नींद व्यापी राम, कि अब तीसरा पहर आ गया है। अब देखो जरा
और कुछ नहीं तो नींद ने ही इतना सब कुछ आपको घेर लिया है कि कुछ और कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इंसान बेसुध होकर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेखबर होकर पड़ा हुआ है कि चौथे पहर के बाद उसको वो लंबा रास्ता तय करके प्रभु के घर पे जाना है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, माया सुध दारा दुख संतापी राम। अब समझ जाओ कि पुत्र और आपका जो जीवन साथी है, वो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, इनके द्वारा इनमें घेर कर माया आपको दुख और संताप पहुंचाएगी, क्योंकि वो आपके लिए आगे नहीं देख रही है। वो बहुत ही सेल्फिश है। वो आपको सिर्फ यहाँ का सुख देगी, वहाँ का सुख नहीं देगी। वो सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। इसलिए गुरु साहब साफ साफ वार्निंग देते हैं, माया सुध दारा दुख संतापी राम। माया सुध दारा जगत प्यारा, जोग जुगे नित फासे। और फिर उन्होंने वार्न किया है, गुरु साहब ने ये चेतावनी दी है कि परिवार, पुत्र, आपका जीवन साथी, ये सांसारिक प्रेम, इन सब का जब माया दाना डालती है ना, तो जीव उसे खाता है। जब खाता है तो उसे बड़ा स्वाद आता है कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अब उसको उसका चस्का लग जाता है, नित नए दोस्त बनाता है, नित नए बहाने ढूंढता है कि मैं कहीं पत्नी, अपने जीवन साथी, सांसारिक सुख सुविधाएं, इनमें ही फंसा रहता है और इस बात से बेखबर हो जाता है कि उसे आगे के लिए भी कुछ कमाई करनी है। चौक चुगे नित फांसे, वो रोज ये चुग्गा चुनता है और रोज ये फंसता है। गुरु साहब कहते हैं, निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता गुरु साहब आगे फरमाते हैं, नाम ध्यावे ता सुख पावे, गुरुमत काल न ग्रासे। गुरु साहब कहते हैं कि अगर जो उसने नाम की कमाई की होती, नाम को ध्याया होता, तभी उसे सुख मिलता। और वो नाम का सुख तो ऐसा है जो इस लोक में भी मिलेगा और उस लोक में भी मिलेगा। और गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी कहती है, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाए। तो यहाँ पे भी आपको वडियाई मिलेगी, यहाँ पे भी शोभा मिलेगी और वहां पे भी शोभा मिलेगी। आपकी बुकिंग पक्की है, वहां तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे गुरु साहब कहते हैं कि गुरुमत काल न ग्रासे, और जो गुरु के उपदेश के अनुसार चलता है, जीवन बिताता है, उनके उपदेशों पर चलता है, शिक्षा धारण करता है अपने जीवन में, उसको यमराज कभी भी नहीं ग्रसते। यमराज पकड़ ही नहीं सकते कि अरे ये तो गुरु की शिक्षा में चलता है, इसको मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, उसको तो पता है सच्चा मार्ग क्या है। आगे गुरु साहब कहते हैं, जन्म मरण काल नहीं छोड़े, बिन स्नावे संतापी। कहते हैं कि जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग मानते हैं, पहला तो उन्होंने उसका आंसर दे दिया कि आपको करना क्या है, और जो लोग नहीं करते उनको एक बार फिर चेतावनी गुरु साहब देते हैं। कहते हैं, बिन नावे संतापी, कि बिना नाम लिए तो आपको दुख मिलने ही वाला है, उसके लिए आपके पास और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बिन नावे संतापी, वो जीव हरि नाम के बिना दुख तकलीफ भोगता ही है। जन्म मरण काल नहीं छोड़े, और काल भी उसको जन्म मरण के गेड़े में डाले रहता है कि भाई तुम इधर ही घूमते रहो हमारे पास। कल एक बच्ची आई थी साईं, उसने पूछा था कि ये फिर क्या मरना जीना छुटकारा कैसे होगा। मैंने कहा जो मरना जीना है ना, ये हमारे यहाँ चलता है। जिस दिन तुमने ऊपर वाले का नाम जपा और उनसे अपना रिश्ता पक्का बांधा और तुम उनसे अरदास करोगे कि प्रभु मुझे हाथ देकर ऊपर खींच लो, ये गेड़ा छूट जाएगा। तो गुरु साहब कहते हैं, जन्म मरण काल नहीं छोड़े, ये जन्म मरण का काल भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज तुम्हारा बेड़ा पार कर सकती है, वो है गुरुमत। गुरु के आज्ञा के अनुसार जो भी आपको जीवन बिताना है उस तरह। आगे गुरु साहब अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं, नानक तीजय त्रिविध लोका, माया मोह व्यापी। गुरु साहब कहते हैं कि ये जो तीसरा पहर है ना, त्रियामा, एक तरह से इसका दो अर्थ भी निकल सकते हैं साईं। त्रियामा का एक अर्थ हो सकता है त्रियम,
यानी यम तो एक है लेकिन उसका तिगुना समझ लो, उतनी ताकत होती है इस पहर में कि वो आपको 3 तरफ से घेरता है। और त्रियामा का मतलब 3 डायमेंशनल भी हो सकता है कि आपको यहाँ से भी घेरे, आपको उधर से भी घेरे और आपको नीचे से भी घेरे कि, और ये 3 कौन से ऐसे गुण हैं जिससे माया आपको घेरती है। ये जो काली रात्रि अज्ञानता की रात है, ये कौन से 3 गुणों से घेरती है? ये घेरती है हमें माया से। इतना जो जाल फैला हुआ है यहाँ पे, रिश्तेदारी है, वो सब माया का जाल है। दूसरा है मोह, कभी अपने देह से, कभी अपने परिवार से, कभी पैसे से, कभी किसी से हम यहीं लगे रहते हैं। तीसरा है अज्ञानता यानी आलस। आलस ये कि थोड़े बच्चे और बड़े हो जाए फिर हम दरबार जाएंगे, अच्छा थोड़ा ये भी हो जाए फिर हम दरबार जाएंगे। ये क्या है? वो कुछ नहीं, आलस है। और यह अज्ञानता है कि आपको पता ही नहीं है कि जाने से आपका कल्याण क्या होने वाला है। तो ये जो 3 तरफा से माया हमको घेरती है, ये है त्रियामा। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं नानक तीजे त्रिविध लोका, कि तीसरे पहर में 3 गुण वाली माया में जीव फंसा रहता है और इसी में वो अपना जीवन बिता देता है। हे मनुष्य, हे जीव, कम सो अब तो चेत जा, ये तेरा तीसरा पहर भी जाने वाला है। तो ये 3 पहर उम्र के निकल गए, समय कितना बचा हमारे पास? चौथा पहर, सिर्फ एक ही पहर बचा है हमारे पास। अब हमें समझना ये है, यहाँ तक हमें गुरु साहब ने अच्छी चेतावनी दे दी। अब इस चेतावनी को मानकर हम चौथे पहर में क्या करते हैं, ये हम बात करेंगे अगले रविवार जब इसका 4th एपिसोड जाएगा। उम्मीद है कि इतना ज्ञान आप अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। और गुरु साहब का शुक्राना करते हुए सतनाम श्री हनुमान के गुरु जी। आज का वचन साहब, वचन साहब कहें। आप इसको पूरा कर सकते हैं ना? सार संज्ञा जी, हर दिन जब अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से हमको एक आज्ञा मिलती है। वो आज्ञा हम दिन भर अपने सर माथे पे रखते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, चलाना भी चाहिए। और आज की जो आज्ञा गुरु साहब ने हमें दी है वो गुरु साहब कहते हैं अंग 867 नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप दिलायन। गुरु साहब फरमाते हैं कि नारायण का नाम, उनका पवित्र नाम शुद्ध जल की तरह, रसना सिमरत पाप पिलायन, और जिसका अगर आप अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो सारे पाप अपने आप नाश हो जाते हैं। कितने तो हम अपने हाथों से पाप कमाते हैं, कितने हम अपने विचारों से पाप कमाते हैं और कितने का पाप हम कूड़ बोलकर कमाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि उनका नाम ही में इतना वो पावन है, पवित्र है कि भगवान के समान ही है वो। अगर आप उसका नाम भी जपेंगे, मुंह से जपेंगे, तो आपकी रचना के माध्यम से आपके सारे पाप, चाहे वो आपके स्फूर्ति ने किए हों, विचारों ने किए हों या फिर आपके हाथों ने, आपके कर्मों ने किए हों, सारे पाप धुल जाते हैं। नारायण सब में निवास, नारायण घट घट प्रकाश। गुरु साहब कहते हैं कि उस जीव, सभी जीवों में नारायण का वास है। वो ब्रह्म का एक अंश हर एक मनुष्य के अंदर है। तो अगर परमात्मा को ढूंढना हो तो सबसे पहले तो यहाँ ढूंढिए, बाहर ढूंढने से बेहतर है कि आप अपने मन के अंदर बैठे परमात्मा को ढूंढिए।
और आगे गुरु साहब कहते हैं नारायण कहते नारायण घट घट प्रकाश, और हर एक शरीर में उस नारायण की उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। नारायण कहते नरक न जाए, और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता है। यही बात हमने आपको त्रियामा का जब व्याख्या चल रही थी तो बताई थी कि भगवान से अपना रिश्ता जोड़ो, नाम की कमाई करो, ताकि वहां पे आपको उसके दरबार में जगह मिल सके, वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ लेके जा सके। नारायण कहते नरक न जाए, नारायण सेव सगल फल पाए, और नारायण की उपासना करने से सारे फलों की प्राप्ति होती है। आप जो करना चाहते हो, जब आपका संबंध ही, आपका रिश्ता ही उस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ गया, तो वो तो वैसे ही विघ्न हरता है, आपके जीवन में कोई विघ्न आने ही नहीं देगा। नारायण मन में आधार, नारायण बहुत संसार कहते हैं, और मेरे मन में नारायण के नाम का ही आसरा है। नारायण बोधित संसार, और इस संसार के भवरूपी जो ये सागर है, भवसागर है, इससे पार कराने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है नाम रूपी जहाज। नाम रूपी जहाज में आप पार हो जाएंगे तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। नारायण कहत जम भाग पलायन, नारायण दंत भाने डायन कहते हैं। नारायण जपने से यम भाग पलायन, वो भाग जाता है, पलायन कर जाता है, वो कभी भी पास में नहीं आता। नारायण दंत भाने डायन, और भगवान का नाम ही ऐसा है जो माया के दांत तोड़ने में सक्षम है। वो ना माया जो आपको डसती रहती है, मीठे मीठे रूप दिखाकर, लुभावने रूप दिखाकर, नए नए नित नए दाने डालकर, ऐसी माया को मुंह तोड़ जवाब देना सिर्फ एक ही के बस का है, वो है नारायण का नाम। बस इस नाम का अगर आप सहारा लेंगे तो भवसागर से वैसे ही पार हो जाएंगे। अब देखने की बात ये है कि उम्र का कौन सा दौर है, जितनी जल्दी ये जीव, ये मनुष्य जीत जाए, उसका कल्याण शुरू हो जाए। सतनाम श्री हनुमान।